आज हम बनाएंगे हरे मटर ब्रेड से। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाना बहुत ही सिंपल है। आप इसे बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है निर्मला फूड रेसिपी में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्रेड। तो ये 6 ब्रेड है और ये ताज़े वाले ब्रेड है। ये आटा ब्रेड है, आप चाहें तो कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेड को मिक्सी के जार में छोटा छोटा इस तरीके से रफली तोड़कर मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो यहाँ पर सारे ब्रेड को इस तरीके छोटे छोटे तोड़कर डाल दिए हैं। अब इसे ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रेड को इस तरीके से ग्राइंड कर लिए हैं, ब्रेड कम बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आपके पास पहले से ब्रेड कम है तो आप उसे भी ले सकते हैं इस नाश्ते में बनाने के लिए। अब यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। अब इसी में हम डाल देंगे सारा ब्रेड कम जो बना कर रखे थे, वैसे मिक्सी के जार से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सारे ब्रेड कम को निकाल लिया। अब इसी में हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो ये जिससे हम रोटी बनाते हैं वही आटा है। अब आप चाहे तो आटे के जगह पे मैदा भी ले सकते हैं। अब यहीं पे हम डाल रहे हैं आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच देसी घी। आप घी के जगह पे रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं जिस तरीके से। तो ये मुठली बन रहा है। अब इसी में हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे सख्त सा डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो लगाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये सॉफ्ट डो लगाना नहीं है, ये बिल्कुल ये जिस तरीके से हम कचौड़ी बनाते हैं उसी तरीके से ये टाइट डो लगाकर तैयार किए हैं। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 2 से 3 बूंद रिफाइन ऑयल डालकर इसके ऊपर हम इस तरीके से लगा देंगे। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए फूलने के लिए साइड में रख देते हैं। अब इसके लिए हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ ताज़े वाले हरे मटर। तो ये ग्राम के हिसाब से ये 300 ग्राम है। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिक्सी का जार लेंगे जिसमें हमने ब्रेड को ग्राइंड किए थे, वही मिक्सी का जार ले लिया। अब इसी में सारे मटर को डाल देते हैं। अब इसी में हम डालेंगे आधा इंच अदरक को हम इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। 1 हरी मिर्च को भी हम छोटे छोटे टुकड़े में इस तरीके से बड़े सा साइज में काट लिए हैं। अब इसको भी इसी में हम डाल देते हैं। अब इसे हम ढक्कन लगाकर बिना पानी डाले इसे पीस लेते हैं बारीक से। तो यहाँ पे मटर को भी हम इस तरीके से बारीक से पीस कर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसे हम भून लेते हैं। तो चूल्हे पर यहाँ पर पैन चढ़ा दिए। अब इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों तेल। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया। अब इसी में हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। तो जीरा को चटकने देते हैं। अब इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। अब यहीं पे हम डालेंगे जो पीस कर मटर रखे थे, और इसको भी यहीं पे डाल देते हैं सारा। तो यहाँ पे सारे पिसा हुआ मटर को हम डाल दिए हैं। अब एक बार इस तरीके से चला लेते हैं। यहाँ पे गैस को हम बिल्कुल लो रखेंगे। अब यहीं पे हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो तीखा अपना अनुसार डाल सकते हैं। इसमें हमने 1 हरी मिर्च भी डाले हैं। 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे चाट मसाला भी ले सकते हैं। अब अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स करके भून लेते हैं लो मीडियम पे। यहाँ पे मटर को बिल्कुल भी हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, मात्र 2 से 3 मिनट इसे हमें भूनेंगे जब तक ये मटर में कच्चापन ना निकल जाए, उतना ही हमें भूनना है। मटर का कलर बिल्कुल भी हमें चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मटर स्टफिंग को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए लो मीडियम पे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है और ये स्टफिंग भून भी गया है। पहले से ये ड्राई भी हो गए, जो भी एक्स्ट्रा इसमें पानी था वो अच्छे से ये सूख गया है। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसी में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब अच्छे से हम स्टफिंग में मिक्स कर देते हैं धनिया को। तो धनिया पत्ता अच्छे से हम मिक्स कर दिए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में।
यहाँ पे एक बर्तन में निकाल लिया। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो जब तक हमारे स्टीफिंग ठंडे हो रहे हैं, अब हम आटा को चेक कर लेते हैं। तो आटा को रखे हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब एक बार हम आटे को अच्छे तरीके से एक बार हम चिकना कर लेते हैं। तो यहाँ पे डो को भी हम अच्छे तरीके से मसलते हुए चिकना कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे बराबर बराबर भागों में लोई तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे सारे लोई को हम बराबर करके इस तरीके से चिकना कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग भी अब ठंडे हो गए, तो चलते हैं फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से लोई लेंगे और अच्छे से इस तरीके से चिकना करते हुए हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। अब इस तरीके से हम कटोरी के शेप में कर लेते हैं, जिस तरीके से हम कचौड़ी दाल पूड़ी बनाते हैं उस तरीके से ऐसे कटोरी बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम बनाए। अब इसी में हम डालेंगे स्टफिंग मटर वाले। तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम इस तरीके से डाल देते हैं और अच्छे से इस तरीके से दबाते हुए इसे बंद कर देंगे चारों तरफ से। इस तरीके से हम बंद कर दिए। यहाँ पे एक बन गया है, अब दूसरा भी हम इसी तरीके से। तो यहाँ पे सारे नाश्ते को इस तरीके से भरकर तैयार कर लिए हैं, देख सकते हैं। और अच्छे से इसे हमें भरे बंद किए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पे एक चोकर बोर्ड लिए हैं, आप चाहे तो चोकला भी पर भी बेल सकते हैं। अब एक हम इस तरीके से लेंगे और इसको हम इस तरीके से हाथों से बीच में थोड़ा सा दबा देंगे और इस हल्के हाथों से इसे हमें बेलना है। अगर आपको बेलने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा चोकर बोर्ड पे हल्का सा तेल लगा दीजिए और उसके बाद आप इस तरीके से बेल सकते हैं। तो हम यहाँ पे बिना तेल लगाए बेल रहे हैं, देखिए आराम से ये बेल ला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें रखना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। हम कुछ इस तरीके से इसी साइज में बेल के तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को बेल कर तैयार कर लेते हैं। सारे नाश्ते को हम इस तरीके से बेल कर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम फटाफट से पका लेते हैं। तो इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए हम पहले से तेल गरम करने के लिए रख दिए थे। अब इसी में हम क्या करेंगे, एक एक करके इस तरीके से नाश्ते को डालते जाएंगे। आप चाहे तो इस नाश्ते को आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो तवा पे एक एक चम्मच में आप इसे पका सकते हैं नाश्ते को। तो एकदम इस तरीके से यहाँ पे गैस को हम लो मीडियम कर दें। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तभी हम नाश्ते को डाले हैं। अब इस नाश्ते के ऊपर हम इस तरीके से गर्म तेल इस तरीके से डालते जाएंगे, तो दोनों तरफ से अच्छे से ये फूलेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके इस तरीके से ये नाश्ते फूल रहे हैं। अब इसको हम एक एक करके इस तरीके से पलटते जाएंगे। ये बिल्कुल आराम से इसे हम पलटे हैं। लो मीडियम पे दोनों तरफ से हम लटते पलटते इस नाश्ते को पका लिए हैं। तो इसे हम ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हुआ है। अब इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सारे नाश्ते को फ्राई करके निकाल लिए हैं। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड बनके तैयार हो गया है हरे मटर ब्रेड का नाश्ता, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही ये आसान है। आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या बच्चे को आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं। आप इसे किसी सब्जी के साथ या हरी चटनी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तब इसे हम तोड़ के दिखाते हैं कि कितना ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।